नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों एवं इधर से भारतीय शासकों में तीन संयुक्त सेनाओं का के साथ युद्ध हुआ था। पहला में मीर कासिम थे, दूसरा में शुजा-उद-दौला थे अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था। इन तीनों के सेनाओं जो है अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था, जिसमें से जो है ना अंग्रेज जीत जाते हैं। क्लियर। अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। 1764 में बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI का फुल फॉर्म क्या है? MRI का फुल फॉर्म क्या है? तो MRI का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था? 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ 2 सितंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया होगा। ये 6 वर्षों तक लगातार युद्ध चला था दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छल्ले बाला हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। ये छल्ले बाला हो जाएगा। छल्ले बाला ग्रह कौन है? छल्ले बाला ग्रह जो है शनि ग्रह को मुख्यतः रूप से जाना जाता है। शनि ग्रह को छल्ले वाला ग्रह जो है शनि ग्रह को मुख्य रूप से जाना जाता है, लेकिन बृहस्पति और यूरेनस में भी छल्ले होते हैं। बृहस्पति और यूरेनस में भी छल्ले पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो छल्ले वाला ग्रह कौन हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा। क्लियर। अब बृहस्पति में भी और यूरेनस में भी छल्ले पाए जाते हैं। क्लियर। छल्ले अर्थात रिंग होता है। क्या होता है? रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण जो थे क्या था? फर्डिनेंड की हत्या थी। क्या था? फर्डिनेंड की हत्या थी। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उसका हत्या हो गया था। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो गया था। किसका? फर्डिनेंड का। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। यही जो थी तत्कालिक कारण थी प्रथम विश्व युद्ध का। क्लियर हो गया होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हो गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक जो है कौन थे? तो विशाखदत्त थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता दूं कि 1914 से प्रारंभ हुआ था और 1918 ईस्वी तक चला था। 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ये सभी भी आप डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुआ था? सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो सेबी का जो स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक कौन है? दाब का मात्रक कौन है? तो दाब का मात्रक देखते हैं,
दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। देखिए केजी, ये ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 2 नहीं है, यहाँ पर 3 ऑप्शन में है। पास्कल जो है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो आपके सामने जो भी प्रस्तुत किए हैं, ये सभी कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आने वाला जो भी एग्जाम होगा यही सब क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया जो ऑपरेशन था वह कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन संकल्प था दोस्तों। क्या था? ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस पर्वत का उदाहरण है? ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यहाँ लिख दिया है, ये थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ये रेगिस्तान में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में बनाने वाले बालू के, यहाँ देखिए बालू हो जाएगा, बाल लिख दिया है, बालू के स्तूप किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? रेगिस्तान में बनाने वाले बालू के स्तूप किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो संचित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? संचित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? रेगिस्तान में बनाने वाले जो बालू का स्तूप होता है किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? संचित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्लियर? जबकि ब्लैक फॉरेस्ट जो थे, ब्लैक फॉरेस्ट वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1865 ईस्वी में किसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच हो जाएगा, एवं कर लीजिएगा। 1865 ईस्वी में किसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी? 1865 ईस्वी में किसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है शुरू की गई थी? तो लॉरेंस के समय में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉरेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा हो जाएगा, बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह सुविधा कर लीजिएगा आप लोग, बहुत टाइपिंग करने में मिस्टेक कर रहा है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? तो बैंक के सुविधा के अनुसार जो अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? ये जो कहा था ये केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? केटी शाह का कथन था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार महाराजा जंग बहादुर ने कब किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बिहार में 1857
कि विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार जो किया था महाराजा जंग बहादुर ने किया था। तो कहता है कि कब क्या था, तो दिसंबर 1858 में क्या था। कब क्या था, दिसंबर 1858 में क्या था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत क्या है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत क्या है, तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है 90% जल होता है दोस्तों। कितना होता है, 90% जल होता है प्लाज्मा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब भी बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आपको सभी वीडियो देखने के लिए जो है अनिवार्य हो जाता है। और सभी वीडियो जब तक आप देखते हैं आपका तैयारी जो है परिपूर्ण हो जाता है और आपका जो भी एग्जामिनेशन होता है वो भली भांति जो है निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। ये विजयनगर साम्राज्य का था दोस्तों। किसका था, विजयनगर साम्राज्य का जो कल्याण मंडप की रचना होती थी मंदिर निर्माण में, वो विशिष्ट अभिलक्षण था, ये विजयनगर साम्राज्य का था। क्लियर। ये कल्याण मंडप की चर्चा कर रहा है मंदिर निर्माण में। क्लियर। तो विजयनगर साम्राज्य में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है, ये ब्राजील है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है, तो ब्राजील है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोहान्स केपलर ने किया था। कौन किया था, जोहान्स केपलर ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जोहान्स केपलर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। ग्रहों का जो गति नियम दिया था वो प्रतिपादन क्या था, जोहान्स केपलर ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि न्यूटन का जो गति नियम दिया था वो न्यूटन साहब ने दिया था। क्लियर। ग्रहों का गति नियम जो दिया था वो केपलर ने दिया था, और गति का जो न्यूटन का गति नियम जो आया था वो केपलर ने दिया था। क्लियर। न्यूटन का गति कौन दिया, न्यूटन ने दिया, और ग्रहों का गति का नियम कौन दिया, केपलर ने दिया। क्लियर। ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एक न्यूटन का गति नियम है और एक ग्रहों का गति नियम है। क्लियर। तो ग्रहों का गति नियम जो दिया था वो जोहान्स केपलर ने दिया, जबकि न्यूटन का जो गति नियम आया वो न्यूटन ने ही दिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल रामायण सर्किट में शामिल नहीं है। कौन सा स्थल रामायण सर्किट में शामिल नहीं है। देखिए, तो रामायण सर्किट में पहले जानना पड़ेगा कि रामायण सर्किट में कौन कौन स्थल शामिल है। तो रामायण सर्किट में जो है सीतामढ़ी, गया, दरभंगा, ये सब जो है रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है। जबकि वैशाली जो है, वैशाली ये जैन एवं बौद्ध सर्किट में शामिल है दोस्तों। वैशाली किस में है, जैन एवं बौद्ध सर्किट में शामिल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी एवं केसरी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। मराठी एवं केसरी नामक पत्रिका के संपादक जो थे वो तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो मराठी एवं केसरी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे। कूका आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे, तो भगत जवाहर मल थे। कौन थे, कूका आंदोलन से संबंधित नेता भगत जवाहर मल थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। कूका आंदोलन कब हुआ था, ये पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन, और नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था कूका आंदोलन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो तिलक जी जो होम रूल लीग की स्थापना क्या था, कहाँ क्या था, महाराष्ट्र में क्या था।
तो तिलक के होम रूल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जोसेफ जोसेफ बपतिस्ता को बनाया गया था। जोसेफ बपतिस्ता को बनाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलक को 1908 से 1914 ईस्वी तक, देखिए यहाँ 14 कर लीजिएगा, 1908 से 1914 ईस्वी तक 6 वर्ष किस जेल में काटे थे? तिलक जो है 1908 ईस्वी से, तिलक जी 1908 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक किस जेल में काटे थे? यही जेल का नाम पूछा जा रहा है। तो किस जेल में काटे थे? ये मांडले जेल में काटे थे। तो कौन सा जेल में काटे थे? मांडले जेल में काटे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। 6 वर्षों तक की सजा काटा था 1908 से 1914 ईस्वी तक मांडले जेल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके देखते हैं कथन को। पहला है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। क्लियर। तो 13 जो राज्य थे ये बिल्कुल सत्य है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है, जबकि मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। यह बिल्कुल सत्य है। इटली के एकीकरण का जनक जो माना जाता है जोसेफ मेजनी को माना जाता है, और जोसेफ मेजनी का जो जन्म हुआ था वो जेनेवा में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्लियर। तीसरा है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन जो है मेजनी का है, यह कथन जो है मेजनी का है, यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। मेजनी ने कहा था यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन मेजनी कहा था दोस्तों। क्लियर। और चौथा ऑप्शन है, यंग इटली की स्थापना 1831 में नेपोलियन ने किया था। तो यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में नेपोलियन ने नहीं किया था दोस्तों, ये गलत है, ये मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में मेजनी ने किया था। ये ऑप्शन गलत है। तो उपयुक्त में से ये 3 ऑप्शन सही हो गया। वो सत्य की खोज करना था, डी ऑप्शन जो है ये गलत है। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यंग इटली का स्थापना कौन किया था? तो मेजनी ने किया था। क्लियर। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था, लेकिन यंग इटली का स्थापना जो है मेजनी ने किया था। क्लियर। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। इटली का एकीकरण जो है 1871 में काउंट काबूर ने किया था, लेकिन इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मेजनी को माना जाता है। एकदम क्लियर रखिएगा। कह रहा है कि इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था, लेकिन इटली के एकीकरण का जो जनक पूछा जाएगा तो जोसेफ मेजनी हो जाएगा। क्लियर। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया था। जब इटली का एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में काउंट काबूर के द्वारा, उसी समय जो है 1871 ईस्वी में ही संयुक्त इटली का जो है राजधानी रोम को घोषित किया। क्लियर। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली में जो भी समस्या था दोस्तों, उसको काउंट काबूर ने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। क्लियर। इटली के एकीकरण का तलवार जो है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसको कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन बनाया था। गैरिबाल्डी ने क्या बनाया था? लाल कुर्ती नाम का सेना का संगठन बनाया था। क्लियर। इटली जो है, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी को दिया जाता है। ये 3 व्यक्ति थे
जो कि इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। क्लियर रखिएगा। तब जाकर के ये सभी पॉइंट्स सब जब आप क्लियर रखते हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से मिलता है दोस्तों, जब एलिमिनेट करके आप आंसर देते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोक्सी शोषण। अनोक्सी शोषण के अंत में क्या बनता है? अनोक्सी शोषण के अंत में क्या बनता है? तो पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। तो पायरुविक अम्ल जो है, पायरुविक अम्ल बनता है अनोक्सी शोषण के अंत में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है कि कौन विषाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है? देखिए, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है पूछ लिया है, तो पहले जानना पड़ेगा कि विषाणु के द्वारा जो है कौन कौन सा रोग होता है। क्लियर। तो विषाणु के द्वारा जो रोग होता है वो एड्स होता है, डेंगू ज्वर होता है, पोलियो होता है, चेचक होता है, रेबीज होता है, हर्पीज होता है, खसरा होता है, ट्रेकोमा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, छोटी माता होता है, छोटी माता बड़ी माता जो बोलते हैं, मेनिंजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। ये सभी जो है विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। इन सभी का नाम याद रखिएगा। एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, चेचक, रेबीज, हर्पीज, खसरा, ट्रेकोमा, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, मेनिंजाइटिस, बड़ी माता, हेपेटाइटिस। ये सभी जो है आपको क्या मिलता है? विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। क्लियर। जबकि काला जार, पेचिस, मलेरिया, पायरिया ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। काला जार, पेचिस, मलेरिया, पायरिया ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है ये। क्लियर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? काला जार, पेचिस, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। क्लियर हो गया होगा। तो प्रोटोजोआ वाला होने वाला रोग है काला जार, पेचिस, मलेरिया और पायरिया, ये सब प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।